पिछले कई समय से चल रहा था कि जैसे आप सभी जानते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का पद मुझे मिलने के बाद हम लोग सबसे पहले वही कोशिश कर रहे थे कि हम लोग हमारे एक पहले कार्यालय हो। और आज हमने यहाँ पर अथोला और जो सिलवासा से बस 5-6 मिनट का यहाँ पर रास्ता है, अथोला उमर के रोड, यहाँ पर हमने आज ऑफिशियली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की दादरा एवं नगर हवेली कार्यालय यहाँ पर उद्घाटन हो गया है। इस अवसर पर आप सभी मीडिया मित्रों के माध्यम से हम प्रदेश की जनता से निवेदन के साथ अपील करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही एक देश में ऐसी पार्टी है जो वर्तमान समय में जो सरकारें जो हिसाब से पूरे देश में माहौल बना है और पूरे देश की जनता वर्तमान समय की जो सरकार से जो परेशान है उसको या उसके सामने अगर कोई विकल्प है स्ट्रांगली तो वो है हमारी कांग्रेस पार्टी। उसी तरह दादरा नगर हवेली में भी बीजेपी को अगर टक्कर दे सकती है या वर्तमान समय में गांव से लेकर प्रदेश स्तर तक जो समस्याएं हैं और वर्तमान समय में जो बीजेपी के ही जनप्रतिनिधि है और बीजेपी के कार्यकाल में पिछले 10-11 साल से जो तानाशाही, मनमानी और हिटलरशाही जिसे हम कह सकते हैं, प्रत्येक वर्ग मतलब आम व्यापारी से लेकर आम आदमी तक, बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, हर कोई वर्ग बीजेपी के कार्यशैली से और बीजेपी के कार्यकाल में यहाँ पर परेशान है। और उसके सामने यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस पार्टी है कैसी है जो उनके सामने उनको चुनौती दे सकती है। इसीलिए आज हमने यहाँ पर ऑफिशियली जो इस कार्यालय जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यालय है, इस कार्यालय से आप सभी मीडिया मित्र के माध्यम से हम प्रदेश की जनता से आह्वान करना चाहते हैं कि आओ हमारे साथ, हमें मजबूत करो, हमारे हाथ मजबूत करो और प्रदेश की जो भी समस्या है उस समस्याओं को लेकर जनता के हक अधिकारों की आवाज़ को हम बुलंद करेंगे। वर्तमान समय में रोड से लेकर बेरोजगारी, महंगाई और यहाँ पर हर एक वर्ग शासन प्रशासन की तानाशाही मनमानी से यहाँ पर परेशान है। उसके अगेंस्ट में आने वाले समय में पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरी हमारी यहाँ पर पीसीसी लेवल पर कमेटी की जल्दी हम गठित करने जा रहे हैं। प्रदेश स्तर पर हमारे जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइज है वो तमाम हम गठित करने जा रहे हैं और पूरे ताकत के साथ हम जितनी भी यहाँ पर जो परेशानी या समस्याएं हैं उसके सामने, उसके अगेंस्ट में हम पूरे ताकत के साथ रोड से लेकर संसद तक हम यहाँ रोड पर आंदोलन, रैली, धरना, जहाँ कोई भी करना है, जहाँ भी जनता को समस्या हो रही है उसको लेकर हम लोग यहाँ पर अभी मोर्चाबंदी पे यहाँ से हम लोग उतरने वाले हैं। हम ये भी संदेश देना चाहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दीपेश टंडेल जी, वर्तमान अध्यक्ष अगारिया जी और भाजपा के बड़े बड़े नेता यहाँ उनके हिसाब गिनवा रहे थे कि हमने ये किया वो किया। आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम भाजपाइयों को हम संदेश देना चाहते हैं कि जिस लेवल पर, जिस स्तर पर आकर जो बात कर रहे हैं आपको बताना चाहिए इनको आपके माध्यम से कि दादरा नगर हवेली में पिछले 50-60 सालों से यहाँ पर दमन, दीव, दादरा नगर हवेली में कांग्रेस के कार्यकाल में यहाँ पर स्कूल और कॉलेज बने। उस स्कूल कॉलेज में पढ़कर निकलने वाले आज पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है। जो दीपेश टंडेल बोल रहा है, जो अभी नया अध्यक्ष जो बने, अगेरा जी बने हैं, वो कांग्रेस के कार्यकाल में स्कूल बने, उस स्कूल में पढ़ लिख कर थोड़ी बहुत विवेक बुद्धि आई, उसके अधीन उसके लेवल पर आज ये लोग बोल रहे हैं। ये हमें काम गिनवा रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, लेकिन जो मूलभूत सुविधा है आज भी रोड, लाइट, पानी, ये मूलभूत सुविधा है। ये कोई भी सरकार है ये उनको पहुंचाने की, आम जनता को पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी होती है। लेकिन आज भी, आज इतने साल हो जाने के बाद, आज पिछले 10-11 साल से पूरा स्टेबल था दादरा नगर हवेली में। यहाँ पर रोड, लाइट, पानी की कोई समस्या नहीं थी। इनके आने के बाद क्यों ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी हो गई? और आज हम गिनवाने के संविधान की बात कर रहे हैं, जिन्होंने 52 साल तक देश का झंडा तक लहराया नहीं, वो आज हमें संविधान की बात कर रहे हैं। जिस पार्टी के विचारधारा के लोगों ने जब देश में संविधान लागू हुआ उस समय संविधान को जलाकर इन्होंने विरोध किया, वो हमें सिखा रहे हैं आज की संविधान की बचाव की बात कर रही है लोग।
तो साथियों, आप सभी के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि भाजपा ने अब 10-11 साल हो चुके हैं, इनका जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की बात कर रहे हैं। गरीब कल्याण के बाद गरीबों को हटाने का काम ये लोगों ने किया है। ये बात करते हैं पंचायत राज की, यहाँ पर जनता के हक अधिकार की बात करते हैं, लेकिन पंचायत राज में यहाँ पर 3-3 बार प्रधानमंत्री आ जाते हैं, राष्ट्रपति महोदय आ जाती है, गृह मंत्री आ जाते हैं, पंचायत राज के मंत्री भी यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ तक कि सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि राष्ट्रपति भवन तक भी जाते हैं, लेकिन पंचायत राज के पावर को लेने के लिए उन्होंने कभी रजूआत नहीं की। अभी हमने सुना कि संसद महोदया कह रही थी कुछ कि भाई हमने विकास किया है, लेकिन भाजपा की जो सांसद है, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जितने भी पिछले 10-11 साल में या जब से वो सांसद बनी है, जितने भी गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट जो उद्घाटन किए गए हैं, जिसका अनावरण मोदी जी और उनके सरकार ने किए हैं, उनमें कहीं भी बीजेपी के सांसद महोदया का कहीं भी नाम नहीं है लिखा हुआ। चुनौती दी थी, आज वापस चुनौती दे रहा हूँ। भाजपा के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को लेकर जो इन्होंने 11 साल के लोगों के बीच में जाकर अभी भी जो गुमराह कर रहे हैं, आज फिर मैं चुनौती दे रहा हूँ इनको। भाजपा के किसी भी नेता में अगर दम है तो एक जनता के बीच में लाइव डिबेट की जाए कि 11 साल में तुम लोगों ने क्या किया। 11 साल में तुम लोगों ने यहाँ पर हमारे दादरा नगर हवेली का जो पूरे देश में एक प्रदेश था, संघ शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली का हमारा आइडेंटिटी, एक स्टेट की आइडेंटिटी थी, उस आइडेंटिटी को खत्म कर कर, हमारी अस्तित्व को खत्म कर कर एक जिला बना दिया। चोर को चोर और सही को सही कहने की हमारे में ताकत है। तो आपके माध्यम से हम जनता को आह्वान करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि आने वाले समय में, क्योंकि ये लोग ये भी कह रहे हैं आने वाले समय में कि ये जो प्रदेश की दादरा नगर हवेली की जो सांसद सीट है, उस सांसद सीट को डीलिमिनेशन में लाकर ये लोग खत्म करना चाहते हैं। मतलब जो हमारा जो सांसद आदिवासी सांसद है, एसटी रिजर्व सीट है, उसको खत्म करने की बात करके पूरे दादरा नगर हवेली दमन दीव को एक करके एक ही सांसद लाने की कोशिश कर रहे हैं। पंचायत थी वो कांग्रेस की ही थी, उस कांग्रेस कार्यकाल में कुछ साथी थे, कुछ लीडर थे, वो कुछ किसी कारणवश दूर हुए थे। लेकिन जब कहते हैं कि जब दिल में कांग्रेस हो तो वो कहीं भी हो और सही लीडरशिप हो, सही हाथ में कमांड हो, तो जिनके अंदर जो भावना है कांग्रेस के प्रति, वो लोगों ने अभी शुरुआत कर दी। साथियों, तो आपके माध्यम से हम उनको भी स्वागत करेंगे। यहाँ पर हमारे बीच में है पूर्व जिला प्रमुख रमन भाई काकवा जी का हम यहाँ पर स्वागत करेंगे। एक्चुअली मैं 30 साल से पहले कांग्रेस का रमन काकवा की तरह कार्य करता था। 30 साल से पहले मैं कांग्रेस मेंबर बन चुका। उसके बाद कांग्रेस पार्टी का सेवा करता रहा और जिला पंचायत का अध्यक्ष भी बना। लोगों का प्यार और इज्जत मिली, बहुत लोगों ने प्यार और इज्जत दिया। उसके वजह से मैं 5 साल लोगों की सेवा की और मुझे इतना प्यार है इस प्रदेश में और हमारे नए कांग्रेस के अध्यक्ष के वजह से आज मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि पहली बार नगर में ऑफिस खुलवाया। तो टोकिया सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे देश के बलिदान देने वाले गांधी फैमिली, सोनिया मैडम, राहुल सर, प्रियंका मैडम और खड़गे जी और हमारी यहाँ की दादरा नगर हवेली की जो बेटी है वो नेटा मैडम और हमारे नए कांग्रेस के अध्यक्ष और पुराने भी कांग्रेस के अध्यक्ष और हमारे प्यारे दादरा नगर हवेली के प्यारी जनता का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे पार्टी में प्यार और इज्जत मिलेगी। ये टोकिया सर ने बताया, पैसे, गाड़ी, बंगला सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन प्यार और इज्जत कभी नहीं खरीद पाएंगे। हम कांग्रेस की सेवा करना चाहते हैं। टोकिया सर को हम यही बताएंगे, लोगों को इज्जत और प्यार देना चाहिए। पैसे की कुछ कमी नहीं, वो तो कोई लोग भी कमा सकते हैं। जहाँ इज्जत, जहाँ प्यार है, कहते हैं एक दिन अमर बनाते रहेंगे। उसका या तो उसको सभी प्रजा के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, लोग बहुत चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से चाहते हैं। हम प्यार है, हम पैसे से खरीद सकते हैं कुछ भी, लेकिन जब टोकिया से ने साथ था वो सही है। डेलकर जी ने मुझे नहीं पसंद किया था, मैंने डेलकर जी को पसंद किया था उसके कर्म के वजह से। इस तरह मैं आज टोकिया सर को भी पसंद करता हूँ।
उसके कर्म मैंने पहचान लिए हैं। इसलिए सभी कार्यकर्ता हम एक ही निवेदन करते हैं, हम अच्छे कार्य करेंगे। जैसे कि अभी जो जिला पंचायत आए हैं, फिर भी उसके कार्य है वो मुझे जेल में बिठाने के लिए आते हैं। ये रमन काकवा को अंदर करो नहीं तो ऊपर बात करूँ। आज मैं जेल की सज़ा भोग रहा हूँ, कोर्ट की सज़ा काट रहा हूँ। एक तरफ हमारे सुरंगी पंचायत में 5 पटेलात के अध्यक्ष संजय राउत, वो बोल रहा है ये रमन काकवा के साथ अन्याय हो रहा है। तो देखो, ये जिला पंचायत अच्छा काम कर रहा है और वो संजय राउत अच्छा काम कर रहा है। इसके वजह से जो अच्छा काम करता है वो अच्छा ही रहेगा। इसलिए टोकिया सर, मैं आपको बताता हूँ, मुझे आमंत्रित दिया और मुझे प्यार दिया, इसलिए जो आपने प्यार दिया इसलिए बुलाया ना, समय दिया, वक्त। तो यही गलत मत बताना, जो सच्चा है वही उसको साथ देना, वही आप लोगों की फर्ज बनती है। क्योंकि ये आस्था और उस छीन रहे हैं लोग, वो मुझे दर्द हो रहा है। साथ मिलकर